ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेभ्यो नमः। पिछले वीडियो में हमने मेरी छत्तीसगढ़ तक की यात्रा को देखा। अब इस वीडियो में मैं मेरी आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल की यात्रा को कहूंगी। मध्यकाल में स्त्रियों के पास पढ़ने का अधिकार नहीं था। वह अधिकार हमें महर्षि दयानंद जी ने दिलवाया। उन्हीं के विचारों को आत्मसात करने के लिए अहमदाबाद नगर के पास में रोजा नाम का गांव है। वहां पर आर्यवन नाम की संस्था है। इसी संस्था में लड़कियों के लिए आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल है। इस गुरुकुल का संचालन डॉक्टर आचार्य शीतल जी करते हैं। आचार्य शीतल जी डेंटिस्ट होकर के आंध्र प्रदेश में नीरजा माता जी के पास व्याकरण आदि 15 साल तक पढ़े हैं और आचार्य सत्यजित जी के पास से उन्होंने मीमांसा दर्शन पढ़ा है। उसके बाद आचार्य शीतल जी ने इस गुरुकुल का उद्घाटन किया है। इस गुरुकुल की दिनचर्या बहुत ही सात्विक है और सुबह से लेकर के रात तक हमें जितनी भी वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन सभी वस्तुओं का वितरण निःशुल्क किया जाता है। एक भी रुपया नहीं लेते हैं। तो इसकी दिनचर्या मैं आपको बताने जा रही हूँ। सुबह 3:40 पर हमें उठना होता है। उसके बाद मंत्र पाठ, व्यायाम, उपासना, यज्ञ, प्रवचन और प्रातराश होता है। प्रातराश के बाद 3 घंटे अध्ययन और अध्यापन। उसके बाद 12 बजे हमारा भोजन होता है। हमारा भोजन भी पूरा सात्विक होता है। हमारे भोजन में कभी भी चीनी या मिर्ची का प्रयोग नहीं होता है। भोजन के बाद आधे घंटे के लिए हमें विश्राम का समय दिया जाता है। विश्राम के बाद फिर से 3 घंटे अध्ययन और अध्यापन। अध्ययन अध्यापन के बाद फिर से 4:30 से व्यायाम, यज्ञ, उपासना और उपासना के बाद फिर से शाम का भोजन। शाम के भोजन के बाद हम वज्रासन में बैठ के आधा घंटा अष्टाध्यायी को याद करते हैं। अष्टाध्यायी अर्थात पाणिनि मुनि ने संस्कृत व्याकरण के ऊपर जो ग्रंथ लिखा है वह। इस ग्रंथ में 4000 सूत्र है, उसको क्रम से याद करना होता है। तो अष्टाध्यायी स्मरण के बाद हम भ्रमण करते हैं और भ्रमण के बाद आत्मनिरीक्षण। तो आत्मनिरीक्षण में हमने पूरे दिन में जो भी गलतियां की है उन गलतियों को बताना होता है। यदि उनका कोई दंड देने योग्य होता है तो वह दंड भी दिया जाता है। आत्मनिरीक्षण के बाद फिर से हमारा शयनकाल। शयनकाल के बाद सुबह हमारा जागरण। तो इसी दिनचर्या में मैंने 7 साल संस्कृत व्याकरण की पढ़ाई की है। तो इसका अभ्यासक्रम मैं बताना चाहूँगी। सर्वप्रथम इस गुरुकुल में रचनानुवाद कौमुदी पर्यंत अनुवाद सिखाया जाता है ताकि बच्चे संस्कृत में आसानी से बोल सकें और संस्कृत भाषा को समझ सकें। अनुवाद पढ़ने के बाद अष्टाध्यायी का स्मरण करवाया जाता है। अर्थात अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र है, उनको क्रम से याद करना है। जब पूरी अष्टाध्यायी अर्थात 4000 सूत्र याद हो जाए उसके बाद प्रथमावृत्ति शुरू की जाती है। प्रथमावृत्ति के बाद उणादि कोश, फिर सूत्र आदि पढ़ाए जाते हैं। फिर सूत्र के बाद धातु पाठ याद करना होता है। तो पाणिनि मुनि ने 2000 धातुएं कही है, तो उन धातुओं को क्रम से याद करना है। और जब धातु पाठ याद हो जाए उसके बाद धातुवृत्ति पढ़ाई जाती है और धातुवृत्ति के बाद काशिका और महाभाष्य। तो जो महाभाष्य तक पढ़ लेता है उनको व्याकरणाचार्य की उपाधि मिलती है। तो मैंने 7 साल इस गुरुकुल में कठोर दिनचर्या का पालन करते हुए महाभाष्य तक पढ़ा है और व्याकरणाचार्य की उपाधि प्राप्त की है। इस यात्रा से मैंने इतना तो सीखा है कि ज्ञान का कभी भी मूल्य नहीं लिया जाता है, वह निःशुल्क ही दिया जाता है। और यह मुझे पांडुरंग शास्त्री आठवले और महर्षि दयानंद जी ने सिखाया है। तो जिनकी रुचि व्याकरण सीखने में है या फिर संस्कृत अनुवाद सीखने में है उनको मैं ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाऊंगी।
और वो भी निःशुल्क पढ़ाऊंगी। यदि हमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है तो उसके लिए शरीर शुद्धि अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही सबसे पहला धर्म के लिए साधन है। तो शरीर शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। तो इसीलिए शरीर शुद्धि के लिए हम योगासन सीखेंगे, क्योंकि जितने भी योगासन हैं उन सभी से हमारा शरीर शुद्ध होता है। तो इस यात्रा में हम योगासन आदि भी सीखेंगे। अस्तु।